Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Today we are going to learn part 4 of chapter number 12, and that is friction. Students, today we are going to start our video with the topic disadvantages of friction. फ्रिक्शन कॉजेज ऑब्जेक्ट टू वियर अवे. फ्रिक्शन की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो खराब होने लग जाता है. टाइनी पीसेस ब्रेक ऑफ अ सरफेस व्हेन इट रब अगेंस्ट अनदर सरफेस. छोटे छोटे पीसेस आपस में रगड़ खाने की वजह से टूटने लग जाते हैं. The wear and tear due to friction can happen quickly or slowly depending on the nature of material of the two substances. जो भी दो चीज़ें आपस में टूटती फूटती हैं उस फ्रिक्शन की वजह से वो या तो स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दो जो सब्सटेंस हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं. वो हार्ड सब्सटेंस है या आपके सॉफ्ट सब्सटेंस है. अगर हार्ड सब्सटेंस है तो फ्रिक्शन की वजह से टूटेंगे तो ज़रूर, पर धीरे. और अगर सॉफ्ट सब्सटेंस है तो भी फ्रिक्शन की वजह से टूटेंगे, पर जल्दी. Friction is harmful to us and considered an evil because of the following disadvantages. तो हम ये भी कह सकते हैं फ्रिक्शन अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है तो उसके अंदर से कुछ हमको परेशानियां या वो हमारे लिए हार्मफुल भी है. तो इसके बारे में हम धीरे धीरे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे. First disadvantage of friction is friction wears away the soles of our shoes. फ्रिक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे सोल जो होते हैं शूज़ के वो घिस जाते हैं. When we walk on the road, there is a friction between the soles of our shoes and the surface of road. जब हम रोड के ऊपर वॉक करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है हमारे शूज़ के सोल्स के और रोड की सरफेस के बीच में. When the soles of our shoes rub against the rough surface of road, then tiny pieces of the sole keep on breaking off slowly, due to which the soles of our shoes wear out gradually. जब हम रोड के ऊपर अपने शूज़ को पहनकर चलते हैं तो घिसने की वजह से शूज़ तब रोड के सरफेस के साथ में रगड़ खाते हैं, घिसते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे पीसेस सोल के वो घिसकर गिर जाते हैं और थोड़े समय के बाद में जो शूज़ के सोल्स हैं वो टूटने लगते हैं और उनके अंदर क्या हो जाता है, होल हो जाता है. द वियर एंड टीयर ऑफ द सोल्स ऑफ आवर शूज़ अल्टीमेटली कॉजेज होल इन द सोल्स. द शूज़ गेट डैमेजेस एंड बिकम्स अनफिट टू वियर. और कुछ समय के बाद में क्या होता है, जो शूज़ होता है वो डैमेज हो जाता है और हम उसे फिर पहन नहीं सकते. Second disadvantage of frictional forces or friction is the tires of vehicles wear out gradually due to friction. जो vehicles के टायर्स होते हैं वो रोड पर चलने की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से कुछ समय के बाद में घिस जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं. When the vehicles like cars, buses, trucks, etc. run on the road, there is a friction between the surfaces of the tires and the surfaces of the road. जब व्हीकल्स जैसे कि कार, बसेस, ट्रक्स वगैरह जब रोड के ऊपर चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है टायर्स और रोड की सरफेस के बीच में, जिसकी वजह से जो टायर्स होते हैं वो रोड की सरफेस के साथ में रब करते हैं, घिसते हैं, जिसकी वजह से जो टायर्स हैं उनके छोटे छोटे पीसेस टूट टूट के गिरने लग जाते हैं और टायर्स जो है वो कुछ समय के बाद में घिस कर खराब हो जाते हैं. The rubbing of tires with road keeps on breaking tiny pieces of rubber from the tire surface gradually. Ultimately, all the threads present on the surface of a tire are worn out and the tire becomes baldly. Baldly का मतलब होता है एकदम गंजा जैसा हो जाता है. टायर जो होता है उसके जितने भी ग्रूव्स जो होते हैं वो सब घिस जाते हैं और कुछ समय के बाद में जो टायर होता है बिल्कुल गंजा जैसा हो जाता है. Such badly tires have to be replaced by new tires. और वो जो खराब टायर्स हैं उनको फिर रिप्लेस करना पड़ता है न्यू टायर्स से. Thus the tires of vehicle wear out due to the friction with the road.
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं वो कुछ समय के बाद में फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं. Now, third disadvantage of friction is friction wear out the rubbing machine parts. फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन के पार्ट्स हैं वो आपस में रब होकर घिस जाते हैं, जिससे कि मशीन के पार्ट्स कुछ समय के बाद में खराब हो जाते हैं. देयर आर मैनी मूविंग पार्ट्स इन मशीन लाइक गियर्स एट्सेट्रा. बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मशीन के अंदर जैसे गियर्स वगैरह, विच रब अगेंस्ट ईच अदर कॉन्स्टेंटली, जो आपस में एक दूसरे के साथ में रब करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. ड्यू टू फ्रिक्शन the rubbing part of a machine wear out gradually. Friction also wear out moving parts like ball bearing of bicycles. The worn out or damaged parts of machine have then to be replaced by a new one. तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन के पार्ट्स हैं जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं आपस में घिस कर खराब हो जाते हैं, जिसको कि हमें कुछ समय के बाद में बदलना पड़ता है. फोर्थ डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन wear out steps of staircases in buildings and foot over bridges. फ्रिक्शन की वजह से जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें बहुत सारी भीड़ का आना जाना होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, तो वहाँ की जो सीढ़ियाँ होती हैं उनकी स्टेप्स जो होती हैं वो कुछ समय के बाद में घिसने लग जाती हैं. When a lot of people use the staircase in a building every day, the friction between the soles of their shoes and the stone steps wear away hard stones steps very very slowly. तो जहाँ पर जिस जगह पर बहुत सारे लोगों का एक बिल्डिंग के अंदर स्टेयरकेस का यूज़ करना होता है, तो उनके सोल, जो लोगों के जो सोल होते हैं वो जो बिल्डिंग के जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके स्टोन्स के साथ में क्या नाम रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से जो सीढ़ियाँ हैं कुछ समय के बाद में घिसना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे. आपने कई बार देखा होगा जो रेलवे स्टेशंस होते हैं उनकी जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी घिसी हुई होती हैं. वो उसका कारण यही है कि जो लोग वहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, जिसकी वजह से जो उनके जूते होते हैं उनके सोल जब सीढ़ियों के स्टोन से टकराते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है और वो जो स्टेयरकेसेस हैं वो धीरे 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 घिसने लग जाती हैं. Many times we see worn out step of foot over bridges of railway stations. The steps of foot over bridges at railway stations wear out due to the friction caused by the shoes of extremely large number of people who use these over bridges at all the time. तो आपने ये चीज़ कहाँ देखी होगी? रेलवे स्टेशन पे जब हम ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं वहाँ की जो स्टेयरकेसेस होती है वो आप देखेंगे कि वो कुछ घिस जाती हैं, धीरे 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 वो घिसने लग जाती हैं, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू फ्रिक्शन. फिफ्थ डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच मे डैमेज मशीन. फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है, और जिसकी वजह से जो मशीन है वो भी डैमेज हो सकती है. If we rub our hand together quickly for a few seconds, we feel warm. ये तो सभी बच्चों ने देखा होगा, जब हम दो हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे जो हाथ की हथेलियाँ होती हैं वो कुछ टाइम के बाद में गर्म लगने लग जाती है. हमें क्यों लगती है? ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टू हैंड्स. दिस इज बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड्स प्रोड्यूस हीट. किसी वजह से होता है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जब हैंड्स आपस में टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट. Similarly, when we operate a mixer and a grinder for a few minutes, its jar become hot. उसी तरह से आपने देखा होगा जब मम्मी कभी भी मिक्सर ग्राइंडर चलाती है तो कुछ समय के बाद में मिक्सर ग्राइंडर बाहर से आपको गर्म लगने लग जाता है. Its jar become hot. Here again heat is produced by friction. अब यहाँ पर भी क्या हुई कि क्या प्रोड्यूस हुई? हीट प्रोड्यूस हुई ड्यू टू फ्रिक्शन. When the moving parts of a machine rub together, a lot of heat is produced, due to which friction become between them. क्यों? तब इसी तरह से जब हम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो मशीन के मूविंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा होती है? हीट, जिसकी वजह से
लंबे समय तक जब हम उस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो मशीन जो है वो ख़राब होने लग जाती है. This heat may damage the machine gradually. So student, I end my video here only. We will meet tomorrow with some new interesting topics about this chapter. Up till then, thank you and goodbye.